नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉर्ड वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ चेतन। भारत जैसे देश में जहां समाज की जड़ें जातियों में गहराई से जुड़ी हैं, वहां कास्ट सेंसस सिर्फ डाटा कलेक्ट करने की प्रोसेस नहीं, बल्कि एक बड़ा सोशल और पॉलिटिकल इशू बन गई है। जैसे ही कोई गवर्नमेंट या पार्टी इसकी बात करती है, देश में बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसे सोशल इक्वलिटी और अधिकार की दिशा में एक जरूरी कदम मानते हैं, तो कुछ लोग इसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहकर रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन मेन सवाल ये है, अगर हमें सोसाइटी में सभी को बराबरी देनी है, तो हमें ये भी तो जानना होगा कि कौन कौन सी जातियां हैं, उनकी हालत क्या है और वह कितनी संख्या में है। बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस इसी सवाल का जवाब खोजने की एक कोशिश थी। साल 2022 में बिहार गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि राज्य में जाति के आधार पर सर्वे कराया जाएगा, जिसमें हर व्यक्ति की जाति के साथ साथ उसकी इनकम, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लैंड और लिविंग स्टैंडर्ड की जानकारी भी ली जाएगी। असल में केंद्र सरकार ने 2011 में एक सर्वे कराया था, लेकिन उसमें कास्ट रिलेटेड डाटा को पब्लिक नहीं किया गया। ऐसे में बिहार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए खुद ये स्टेप उठाया। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस सर्वे को आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सी जाति कितनी संख्या में है, तब तक ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट जॉब में कितना हिस्सा मिलना चाहिए। हालांकि इस सर्वे को कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन पटना हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार मानते हुए ग्रीन सिग्नल दे दिया। जब 2023 में इस सर्वे के आंकड़े सामने आए, तो पूरे देश में डिस्कशन शुरू हो गई। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में टोटल पॉपुलेशन में 63% लोग ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस और ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं। एससी शेड्यूल कास्ट 19% और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स लगभग 1.7% है। जबकि अपर कास्ट जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ की टोटल पॉपुलेशन करीब 15% ही पाई गई। ये आंकड़े काफी शॉकिंग थे, क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि अपर कास्ट का ही समाज में डोमिनेंस है। लेकिन इस रिपोर्ट ने दिखा दिया कि असल में नंबर स्ट्रेंथ बैकवर्ड कास्ट के पास है। इसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने एक और बड़ा डिसीजन लिया। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाकर 65% कर दिया। इसमें ईबीसी के लिए 25%, ओबीसी के लिए 18%, एससी के लिए 20% और एसटी के लिए 2% रिजर्वेशन तय किया गया। ये डिसीजन जहां एक और सोशल जस्टिस की दिशा में बड़ा कदम माना गया, वहीं दूसरी ओर अपर कास्ट ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स ने इसका अपोज भी किया। उनका कहना था कि इससे सोसाइटी में कास्ट डिवीजन और बढ़ेगा और ये सिर्फ वोट्स पाने का एक तरीका है। हालांकि इस डिसीजन के सपोर्ट में खड़े लोग कहते हैं कि जब तक रियलिटी सामने नहीं आ जाएगी, तब तक सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं आ सकती। पीढ़ियों से कुछ जातियों को अपॉर्चुनिटीज मिलती रही है, जबकि कई जातियां आज भी अपने राइट्स से अनजान हैं। ऐसे में अगर कास्ट बेस्ड सेंसस का डाटा सामने आता है, तो पॉलिसी बनाना और भी आसान हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस का असर सिर्फ बिहार तक लिमिट नहीं रहा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टीज ने बिहार गवर्नमेंट के स्टेप का सपोर्ट किया और पूरे देश में कास्ट सेंसस कराने की मांग उठाई। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया है। बीजेपी के अंदर भी इस इशू पर डिफरेंसेस दिखे हैं। कुछ लीडर्स ने इसका समर्थन किया, जबकि कुछ ने अपोज किया। इससे साफ हो गया है कि कास्ट सेंसस एक ऐसा मुद्दा है जिससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से दूरी नहीं बना सकती। कास्ट सेंसस ने यह भी दिखाया कि केवल इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन की बात करना इनफ नहीं है। जाति आज भी सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज की अवेलेबिलिटी पर बड़ा कारण है, चाहे वो स्कूल हो, जॉब हो या शादी ब्याह। कास्ट की भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि बिहार का ये स्टेप अब एक एग्जाम्पल बन गया है और उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में भी कास्ट सर्वे की डिमांड बढ़ गई है। हालांकि कास्ट सेंसस को लेकर कुछ सीरियस सवाल भी है, जैसे क्या इससे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ेगा? क्या इससे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट और डिससेटिस्फैक्शन बढ़ सकता है? क्या इससे सोशल यूनिटी पर असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन जब तक सोसाइटी में इनइक्वालिटी मौजूद है, तब तक इक्वालिटी की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम जरूरी माना जाएगा। और कास्ट बेस्ड डाटा सोशल जस्टिस की पॉलिसीज को सही डायरेक्शन और बेस देने का काम करते हैं। आज जब देश डिजिटल इंडिया, ग्लोबल इमेज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, तब ये भी जरूरी है कि सोसाइटी के हर सेक्शन को साथ लेकर चला जाए। वो एक नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। कास्ट सेंसस एक कड़वा ट्रुथ सामने लाता है, लेकिन ये ट्रुथ हमें सोसाइटी की रियल पिक्चर दिखाता है। बिहार ने ये बोल्ड स्टेप उठाया है। अब देखने की बात यह है कि क्या बाकी स्टेट भी इस रास्ते पर आगे बढ़ने का करेज दिखाएंगे, क्योंकि बराबरी का समाज तभी बन सकता है जब हमें सही सही पता हो कि सोसाइटी में कौन कौन कहाँ खड़ा है। कास्ट सेंसस हमें
यही मिरर दिखाती है और इस मिरर को देखकर खुद को सुधारना ही असली डेमोक्रेसी है। खैर, आपकी क्या राय है पूरे मामले में, हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे द लॉर्ड वॉइस के साथ।